जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जिसे कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इस वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा ना तो 6 से 7 साल के बाद ये वैकेंसी आई है दोस्तों, जिसमें कि अगर क्वालिफिकेशन की मैं बात करूंगा तो सभी 10वीं पास छात्र और छात्राएं दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान में एनिमल अटेंडेंट पर जो वैकेंसी आई है, यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में पशु परिचर बोलते हैं, उस पर यह वैकेंसी आई है। और ये वैकेंसी आई है वैसे तो राजस्थान में, लेकिन दोस्तों इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ऑल इंडिया के महिला और पुरुष दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, काम क्या करना पड़ेगा इस भर्ती में और कितने घंटे का जॉब ड्यूरेशन रहेगा, सब कुछ ए टू जेड जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पशु परिचर में ये नई भर्ती आई है दोस्तों राजस्थान में, लेकिन ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है इसमें दोस्तों कि अगर इसमें आप अगर हिंदी बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना जानते हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की डेट में हिंदी कौन नहीं जानता है? यूपी को हो, बिहार के हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी लोग तो हिंदी बोलना, लिखना, पढ़ना अच्छी तरीके से जानते ही हैं। इसका मतलब है कि आप आसानी से इसमें अप्लाई कर ले जाओगे। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करेंगे दोस्तों तो अच्छा खासा सीट पर यह भर्ती आई है। 5934 सीट पर यह भर्ती आई है दोस्तों। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल की अगर मैं बाबात करूंगा तो जनरल कैटेगरी में 1905 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 527 सीटें हैं, ओबीसी की बात करूंगा तो 1098, एमबीसी में 263 सीटें हैं दोस्तों, क्योंकि राजस्थान में एमबीसी कैटेगरी चलती है। एससी की बात करूंगा तो 835 और एसटी में 628 नंबर ऑफ सीटों पर वैकेंसी आई है। उसके अलावा शहरिया जनजाति और फ्रीडम फाइटर, जिसे हम लोग स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं, उसमें भी अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी आई है दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर ये बताइए कि इसका ऑनलाइन आवेदन कब से होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं 13 अक्टूबर से। जी हां दोस्तों, 13 अक्टूबर से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा और 11 नवंबर तक इसका लास्ट डेट होने वाला है। तो आप लोग कोशिश ये कीजिएगा दोस्तों कि अक्टूबर के महीने में ही आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में क्या होगा कि फॉर्म को फिल करने में काफी दिक्कतें होंगी, क्योंकि नेटवर्क का इश्यू आ जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। एज की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो पर्याप्त मात्रा में यहां पे एज दिया जा रहा है। जी हां दोस्तों, 18 साल से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं जनरल मेल में, ठीक है ना। उसके अलावा अगर एज में रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूंगा तो 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा वे कैंडिडेट जो कि ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी के अंतर्गत आते हैं, मेल में उसे छूट दिया जाएगा। और जनरल में फीमेल कैंडिडेट हो तो उनको भी 5 साल का यहां पे छूट दिया जाएगा। और फीमेल की अगर मैं बात करूंगा जो कि कोटे के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनको 10 साल का एज में छूट दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 18 साल से लेकर के 50 साल तक फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो इतना अच्छा एज मिल रहा है दोस्तों, किसी भी वैकेंसी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। एज लिमिट की अगर मैं बात करूंगा तो 1 जनवरी 2024 से एज को काउंट किया जाएगा दोस्तों, जिसके तहत मिनिमम एज मैंने आपको बता दिया है 18 से 40 साल होना चाहिए। फीस की मैं बात करूंगा तो अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर एमबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपको 600 रुपए देना पड़ेगा फॉर्म को फिल करने के लिए। जी हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे फीस ज्यादा लिया जा रहा है, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग मैनेज कर सकते हो ना तो आप लोग मैनेज करके जो है फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा दोस्तों। और एससी, एसटी कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप आते हो तो आपसे 400 रुपए लिया जाएगा पेमेंट के तौर पे, ठीक है ना। सबसे पहले काफी सारे बच्चों का यहाँ पे ये सवाल होगा कि सर ये बता दीजिए कि इसमें काम क्या रहेगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि ग्राम पंचायत लेवल पर जो पशु चिकित्सालय बना होता है वहां पे डॉक्टर होते हैं जो कि पशुओं के डॉक्टर होते हैं दोस्तों। तो उनके साथ में रह करके आपको सहयोग करना रहेगा। जैसे किसी जानवर की अगर मान लीजिए तबीयत खराब हो गई, गाय हो, भैंस हो, है ना, तो उसको साथ में दवाई देना, उसकी देखभाल करना, पौधों में पानी देना, बेसिकली यही सारा काम होता है। और अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूंगा ना तो गर्मियों में बेसिकली होता क्या है कि सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक का जो है वो ड्यूटी टाइम रहेगा। और सर्दियों की अगर मैं बात करूंगा तो 9 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 3 बजे तक का आपका ड्यूटी टाइम रहेगा। कहने का मतलब 6 घंटे का ड्यूटी टाइम रहेगा। और ये पूरी तरीके से परमानेंट जॉब है दोस्तों, पूरी तरीके से परमानेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। और इसमें आपको पेंशन भी दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें पेंशन भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले आप क्वालिफिकेशन समझ लीजिए। योग्यता की अगर मैं बात करूंगा तो सभी 10वीं पास छात्र और छात्राएं यहां पर एप्लीकेबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन
सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि भर्ती प्रक्रिया क्या होने वाली है, तो इसमें आपका दोस्तों रिटन टेस्ट होगा, ठीक है ना। रिटन टेस्ट में क्या क्या सिलेबस है वो भी मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं रिटन सिलेबस की। तो देखिए सबसे पहले अब इसे अब लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा 150 मार्क्स के, जिसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगा 1/4 का, तो तुक्का नहीं लगाना है। 2 पार्ट में आपका यहाँ पे एग्जाम होगा, कहने का मतलब है पार्ट ए और पार्ट बी में आपका यहाँ पे एग्जाम होगा दोस्तों, जिसमें कि अगर पार्ट ए की बात करेंगे ना तो 70% क्वेश्चन जो है आपका पार्ट ए से पूछा जाएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे 70% में, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 105 क्वेश्चन जो होंगे वो पार्ट ए से पूछा जाएगा, जैसे कि गणित जिसे हम लोग अंग्रेजी में मैथ कहते हैं, मैथ से सवाल रहेंगे। विज्ञान में दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिला करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा इतिहास, भूगोल और जीके जीएफ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों ये वैकेंसी राजस्थान में आई है, तो आप लोग राजस्थान स्पेशल भी पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। राजस्थान स्पेशल में जैसे कि करंट अफेयर से वगैरह जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको आप लोग समसामयिकी जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उसे आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है ना। 105 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे केवल पार्ट ए से यानी कि भाग 1 से, और पार्ट बी की अगर बात करेंगे तो पशुपालन से संबंधित सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। देखिए यहाँ यूपी में तो काफी सारे लोग जो है वो गाय भैंस वगैरह पालते हैं, तो उन सभी को जानकारी होती है क्योंकि ऑलरेडी उनके घर में जो है गाय भैंस वगैरह है, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे हमारे भाई बहन ऐसे होंगे जिनके घर में गाय भैंस होगी, तो उनको काफ़ी जानकारी होगी पशुओं के बारे में, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इनसे अगर संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा ना पशुपालन से तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा, सिंपल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूँगा पार्ट बी की तो 30% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। कहने का मतलब है कि 45 क्वेश्चन जो है ये आपका पशुपालन से संबंधित सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब काफी सारे बच्चे यहाँ पे ये कहेंगे कि सर ये सब तो ठीक है, ये बताइए कि सैलरी इसमें कितना दिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसमें जो आपका सैलरी मिलेगा ना वो लेवल 1 पर आपको सैलरी दी जाएगी। कहने का मतलब है कि जो बेसिक सैलरी आपका दिया जाएगा ना, जो बेसिक सैलरी रहेगा वो रहेगा 19,200 से स्टार्टिंग रहेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है इसमें HR अलाउंस, महंगाई भत्ता, DA वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहेगा, तो शुरुआती सैलरी आपका 19,200 से रहेगा और ये अंत तक जाएगा 63,200 तक। लेकिन कहने का मतलब है 2 साल अगर आपने इसमें काम कर लिए ना तो ये यही सैलरी आपकी जो 19,200 है ये बढ़ करके 26,000 या फिर 27,000 के आसपास सैलरी आपको देखने को मिलेगी। इन हैंड सैलरी आपको इतना दिया जाएगा। और एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूं दोस्तों कि इसमें आपको जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे ना तो इसमें आपको पेंशन भी दिया जाएगा। और एक चीज और बता रहा हूं कि अगर 2 साल हो जाता है, ठीक है ना, काम के दौरान 2 साल आप पूरे अगर कर लिए तो आप ट्रांसफर ले सकते हैं अपने तहसील में, अपने ग्राम पंचायत में, अपने गाँव में भी रह करके आप काम कर सकते हैं। तो इतना अच्छा सुविधा मिल रहा है दोस्तों इस वैकेंसी में, तो मुझे लगता है कि आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। और केवल जितने मतलब क्वालिफिकेशन की अगर बात करेंगे ना तो सभी 10वीं पास छात्र और छात्राओं के लिए ये भर्ती आई है। आप सभी लोगों ने देखा होगा ना ग्राम पंचायत लेवल पर जो है पशु चिकित्सालय बने होते हैं, लेकिन उसमें कोई रहता नहीं है, ठीक है ना। तो ज़्यादा अगर गाय भैंस की तबीयत खराब हो जाती है पशुओं की तो फ़ोन करके डॉक्टर को बुलाया जाता है, तो उनके साथ में एक जो आते हैं है ना, जो उनके सहभागी होते हैं, तो उन्हीं के पोस्ट पर यह भर्ती आई है पशु परिचर, ठीक है ना, जिसे हम लोग जिसे हम लोग अंग्रेजी में एनिमल अटेंडेंट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। जॉब प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया है कि क्या काम रहेगा, कितने घंटे का काम रहेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए अगर आप 10वीं पास हो तो। बिल्कुल मत चूकिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे अच्छी वैकेंसी आपको मिलेगी नहीं, ठीक है ना। तो यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसका डिटेल से सिलेबस आप लोग चाहते हो तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हो, रीड कर सकते हो। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।